सो है गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। सो आज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपके सामने है। नाइट्रोजन इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ। ऑप्शन ए पॉलीफॉस्फेट्स, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर डी लिपिड्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज प्रोटीन्स। सो नाइट्रोजन इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो। एलिमेंट रिक्वायर्ड इन लीस्ट क्वांटिटी इज। ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी मोलिब्डेनम, ऑप्शन डी क्लोरीन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज मोलिब्डेनम। सो मोलिब्डेनम रिक्वायर्ड होता है लिस्ट क्वांटिटी में। लिस्ट क्वांटिटी मीन्स ये माइक्रो न्यूट्रंट हैं। माइक्रो न्यूट्रंट यानी ट्रेस एलिमेंट्स इनको हम कहते हैं, क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट्स में रिक्वायर होते हैं प्लांट्स के लिए। सो मोलिब्डेनम इज माइक्रो न्यूट्रंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो। एन एसेंशियल एलिमेंट इज डेट विच। ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज इररिप्लेसेबल एंड इनडिस्पेंसेबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सो एसेंशियल एलिमेंट हम उस एलिमेंट को कहेंगे जो इररिप्लेसेबल हैं और इनडिस्पेंसेबल हैं। इररिप्लेसेबल का मतलब जो कि या जो एलिमेंट जिस एलिमेंट को हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं किसी और एलिमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिनाइट्रिफिकेशन इज कैरिड आउट बाय। ऑप्शन ए नाइट्रोसोमोनास, ऑप्शन बी नाइट्रोसोकोकस, ऑप्शन सी नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन डी सीडोमोनास। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज सीडोमोनास। इसमें और एक एग्जाम्पल याद रखना, डिनाइट्रिफिकेशन इज कैरिड आउट बाय सीडोमोनास एंड थायोबैसिलस। सो ये दो एग्जाम्पल्स याद रखना। ये एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम कहते हैं डिनाइट्रिफिकेशन। सो सीडोमोनास एंड थायोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। प्लांट्स एब्सॉर्ब नाइट्रोजन एज। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर बी नाइट्राइट, ऑप्शन नंबर सी अमोनिया एंड यूरिया, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबोव। सो प्लांट्स एब्सॉर्ब नाइट्रोजन मेनली एज नाइट्रेट, ओके, मेनली एज नाइट्रेट, बट it is also taken up by the plant as nitrite and ammonium ions, okay। अमोनियम आयन का मतलब NH4 पॉजिटिव आयन। सो जब आपका NH3 होगा यानी अमोनिया होगा, ओके, जो यहाँ पर इसने लिखा है अमोनिया प्लस, जब हम इसको और एक हाइड्रोजन पॉजिटिव यानी H पॉजिटिव देंगे तो ये कन्वर्ट होगा NH4 पॉजिटिव में, क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इस हाइड्रोजन पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। सो ये अमोनिया की फॉर्मेशन, अमोनियम आयन की फॉर्मेशन करेगा। सो इसमें आ जाएगा ऑल ऑफ द अबोव। लेकिन ये याद रखना, मेनली नाइट्रोजन एब्जॉर्ब होता है एज नाइट्रेट, मेनली सबसे ज़्यादा यानी मेनली एज नाइट्रेट, बट कुछ अमाउंट्स में नाइट्राइट एज नाइट्राइट एंड कुछ अमाउंट्स में एज अमोनियम आयन। सो इस क्वेश्चन में यहाँ आ जाएगा मोस्ट एक्यूरेट ऑल ऑफ द अबोव, क्योंकि इसने नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया अलग तीन ऑप्शन में लिखा है, इसी वजह से ऑल ऑफ द अबोव। लेकिन आप याद रखना, मेनली एज नाइट्रेट बट सम amount is also taken up by the plant as nitrite and also as ammonium ions। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 10। फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स इज टू। ऑप्शन है आपके सामने, कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है, कन्वर्ट अमोनिया टू नाइट्राइट। ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फॉर एक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजनेस। ऑप्शन नंबर डी, प्रोटेक्टिव नाइट्रोजनेस फॉर फ्रॉम ऑक्सीजन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज प्रोटेक्टिव नाइट्रोजनेस फ्रॉम ऑक्सीजन। सो नाइट्रोजीनियस एक एंजाइम होता है, इसकी मदद से बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती हैं, किनमें, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में। सो वहाँ पर आपको मिलेगा लेग हीमोग्लोबिन में, लेग हीमोग्लोबिन आपको वहाँ पर मिलेगा। सो लेग हीमोग्लोबिन आपको रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में मिलेगा। इसका काम क्या होता है, ये नाइट्रोजीनियस जो एंजाइम है जो BNF करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीजन से, क्योंकि जो नाइट्रोजीनियस हैं ये एनएरोबिक कंडीशंस में काम करता है, मीन्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन
में एक काम करता है। अगर ऑक्सीजन वहाँ पर प्रेजेंट होगा तो ये नाइट्रोजनस काम नहीं करेगा, तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगी। सो ऑक्सीजन को हमको वहाँ पर ख़त्म करना है, ऑक्सीजन को वहाँ पर रिमूव करना है, तो ये काम कौन करता है? लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन, इसी वजह से हम इसको कहते हैं ऑक्सीजन स्कैवेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑकर्स। इजी क्वेश्चन है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये आता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड रिक्वायर्स एटीपी। सो एनर्जी की ज़रूरत होती है और इट ऑकर्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट इज एक्चुअली अपोजिट ऑफ इट, विच डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी एंड इज अलोंग द ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 13, एलिमेंट विच इज कंपोनेंट ऑफ प्रोटीनीशियस मटीरियल्स एंड प्रोटोप्लाज्म इज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन हैं, सबसे पहले आप कमेंट्स में मेंशन करो क्योंकि आपको आना चाहिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपको मिलेगा प्रोटीनीशियस मटेरियल्स में, क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं वो बने होते हैं अमाइनो एसिड्स के। अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड और वो प्रोटीन्स बनाते हैं। तो अमाइनो एसिड्स में आपको पता है कि एक तो NH2 ग्रुप होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो ये दो ग्रुप्स तो कंपलसरी होते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन ग्रुप जब आपने देखा तो यहाँ पर आपको नाइट्रोजन मिला अमाइनो एसिड्स में, और अमाइनो एसिड जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो प्रोटीन्स बनाते हैं। सो ऑब्वियसली नाइट्रोजन आपको मिलेगा प्रोटीनीशियस मटेरियल्स में एंड प्रोटोप्लाज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ। ऑप्शन नंबर है आपके सामने मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन नंबर बी आयन्स, ऑप्शन नंबर सी कंपाउंड्स, ऑप्शन नंबर डी मिक्सचर्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इजी क्वेश्चन है, एज आयन्स। जैसे मैंने बोला कि नाइट्रोजन को हम एब्जॉर्ब करते हैं, हम नहीं प्लांट से एब्जॉर्ब करते हैं एज नाइट्रेट, मेनली एज नाइट्रेट, लेकिन कुछ नाइट्रोजन एज नाइट्राइट भी एब्जॉर्ब किया जाता है, एज अमोनियम आयन्स भी। इसी तरीके से जो फॉस्फोरस एब्जॉर्ब होता है बाय प्लांट्स एज फॉस्फेट आयन्स, जो पोटेशियम वो पोटेशियम आयन्स के पॉजिटिव आयन्स एज एब्जॉर्ब होते हैं, यानी पोटेशियम आयन्स। देखो मैं आयन्स की बात कर रहा हूँ, कैल्शियम एज कैल्शियम आयन्स Ca2 पॉजिटिव, कैल्शियम डाई पॉजिटिव आयन्स, मैग्नीशियम एज Mg2 पॉजिटिव आयन्स यानी मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन्स आपके। और जो आपका सल्फर है, सल्फर एज सल्फेट आयन्स SO4 2 नेगेटिव। आपके पास आयरन है, आयरन एब्जॉर्ब होता है एज फेरिक आयन्स Fe3 पॉजिटिव, ओके, एज फेरिक आयन्स। सो एज आयन्स हम नहीं प्लांट्स मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। आपके पास यहाँ पर मैंगनीज हैं एज Mn2 पॉजिटिव आयन्स, ओके। आपके पास जिंक हैं एज Zn2 पॉजिटिव आयन्स। आपके पास कॉपर हैं एज Cu2 पॉजिटिव आयन्स। आपके पास बोरान हैं, बोरान यहाँ पर एज BO3 3 नेगेटिव या B4O7 2 नेगेटिव आयन्स एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स। आपके पास मोलिब्डेनम है, मोलिब्डेनम को एज मोलिब्डेनेट आयन्स या मोलिब्डेट आयन्स डेट इज MOO2 2 पॉजिटिव प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरीन को एज क्लोराइड आयन्स डेट इज Cl नेगेटिव आयन्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? आयन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन है, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन डिफर इन। सो डिफरेंस आपको बोलनी है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट में। इससे पहले मैंने डिफरेंस बोली है एक क्वेश्चन में कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी ATP की ज़रूरत होती है, और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट ये आता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वाइल द एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो passive transport is along the concentration gradient while active transport is due to metabolic energy। active transport में एनर्जी लगती है और passive transport along the concentration gradient होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 18, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट। ऑप्शन ए नाइट्रेट टू नाइट्रोजन, ऑप्शन बी अमोनिया टू नाइट्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन इनटू सॉल्युबल फॉर्म, ऑप्शन डी अमोनिया टू नाइट्रेट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज अमोनिया टू नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, इससे पहले भी मैंने बात की थी जब हमने लेग हीमोग्लोबिन के बारे में बात की थी। सो द एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इज, ऑप्शन ए नाइट्रोजन डीएमिनेस, ऑप्शन बी नाइट्रोजन
डाई ऑक्सीडेज, ऑप्शन सी अमाइनो एसिड डिकार्बोक्सिलेज, ऑप्शन डी नाइट्रोजिनेस। तो वहाँ पर हमने बात की थी कि नाइट्रोजिनेस की मदद से नाइट्रोजन फिक्सेशन होती हैं, और नाइट्रोजिनेस को किसकी ज़रूरत होती है? लेग हीमोग्लोबिन की, और लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कैवेंजर हैं। सो नाइट्रोजिनेस एक एंजाइम है, इसी की मदद से नाइट्रोजन फिक्सेशन होती हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, इनऑर्गेनिक न्यूट्रंट्स आर प्रेजेंट इन सॉइल एज मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयन्स, कोलाइड्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। सो इनऑर्गेनिक न्यूट्रंट्स जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, फिर जो एब्जॉर्ब होते हैं प्लांट्स से, वो किस फॉर्म में होते हैं? इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयन्स के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, बैक्टीरिया डेट कन्वर्ट अमोनिया टू नाइट्राइट, यहाँ पर याद रखना अमोनिया टू नाइट्राइट, बिलोंग टू, ऑप्शन ए नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन बी नाइट्रोसोमोनास, ऑप्शन सी सीडोमोनास, ऑप्शन डी माइकोबैक्टीरियम। सो जो बैक्टीरिया जो कन्वर्ट करता है अमोनिया को नाइट्राइट में, अमोनिया यानी NH3 को ये कन्वर्ट करता है, NH3 को कन्वर्ट करता है नाइट्राइट में, नाइट्राइट यानी NO2 नेगेटिव। सो कौन सा बैक्टीरिया ये काम करता है? उसका नाम है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकोकस। नाइट्रोसोकोकस यहाँ पर नहीं लिखा है, सो नाइट्रोसोमोनास ये काम करता है, ये वाले पॉइंट्स याद रखना। सो नाइट्रोसोमोनास क्या करता है? ये ऑक्सीडाइज करता है अमोनिया को इनटू नाइट्राइट, एक तो नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकोकस, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ब्राउन हार्ट डिजीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी बोरान, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी मोलिब्डेनम। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज बोरान। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोन्यूट्रंट, माइक्रोन्यूट्रंट इनमें से कौन सा है? आपके सामने कैल्शियम, आपके सामने मोलिब्डेनम, मैग्नीज एंड जिंक। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कैल्शियम। कैल्शियम आपका मैक्रोन्यूट्रंट है। सो इसका मतलब मोलिब्डेनम, मैग्नीज एंड जिंक ये कौन से हैं? ये माइक्रोन्यूट्रंट्स हैं, MICRO। लेकिन जो कैल्शियम ये मैक्रो है, MACRO। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया डेट कैन फिक्स नाइट्रोजन इन सॉइल आर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्री लिविंग बैक्टीरिया आपको बोलना है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ऑप्शन आपके सामने है एजोटोबैक्टर, ऑप्शन बी बाइजर्निकिया, ऑप्शन सी क्लोस्ट्रिडियम, ऑप्शन डी ऑल द अबोव। सो क्वेश्चन नंबर 28 इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज all the above. So option D is the correct option for this question number 28. So azotobacter ये भी फ्री लिविंग है, बाइजर्निकिया ये भी फ्री हैं, क्लोस्ट्रिडियम ये भी फ्री हैं। सो तीनों आपके फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, डाइबेक शूट्स इज ड्यू टू, ऑप्शन नंबर ए आपके सामने मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी मोलिब्डेनम, ऑप्शन नंबर सी बोरान, ऑप्शन नंबर डी कॉपर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 29 का वो है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज कॉपर यानी Cu। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, एक्संथीमा इज ए रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ, ऑप्शन नंबर ए कॉपर, ऑप्शन नंबर बी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर डी सोडियम। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज कॉपर। कॉपर की डिफिशिएंसी की वजह से प्लांट में एक बीमारी होती है, उसको हम एक्संथीमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, क्लोरोसिस इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ, ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी बोरान, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी बोरान। सो क्वेश्चन नंबर 33 इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। सो क्लोरोसिस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, एजोला है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ कोरिला, एनाबीना, नोस्टॉक, टोलीपोथ्रिक्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है एजोला जो है इसमें जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके साथ होती है? एनाबीना के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन मिनरल एक्टिवेट्स एंजाइम कैटालेस। एक एंजाइम है जिसका नाम है कैटालेस, तो इसको एक मिनरल एक एलिमेंट एक्टिवेट करता है, और जो दूसरा है वो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है क्लोरोफिल का। सो आपको बोलना है ये दो एलिमेंट्स या मिनरल्स कौन कौन से हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट्स में मेंशन कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो जो एक एंजाइम है कैटालेस, इसको कौन एक्टिवेट करता है? आयरन। कौन सा? आयरन। और जो क्लोरोफिल हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो मैग्नीशियम होता है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, कमेंट्स में आप मेंशन कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने किया है इससे पहले भी इसी वीडियो में, लेकिन वहाँ पर लैंग्वेज क्वेश्चन की डिफरेंट थी, यहाँ पर डिफरेंट हैं। वहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा था कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया कौन सा है इन चार ऑप्शन में से जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ओके, जब उसका ऑल ऑफ द अबो था उस वाले क्वेश्चन का आंसर। लेकिन यहाँ पर क्या है? नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट इज। इसका भी वही मतलब है, प्रोकैरियोट्स, किंगडम प्रोकैरियोटा या किंगडम मोनिरा, इसमें वही बैक्टीरिया आते हैं। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको बोलना है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोकैरियोट यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करता है बैक्टीरिया, इन चार ऑप्शन में कौन है? लेकिन क्या? नॉन सिम्बायोटिक। नॉन सिम्बायोटिक का ही मतलब फ्री लिविंग। ओके, फ्री लिविंग का मतलब जो एक ही बैक्टीरिया है, फ्री लिविंग है, किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ सिम्बायोसिस नहीं है, किसी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं है, इंडिपेंडेंट ये काम कर सकता है, इंडिपेंडेंट ये ज़िंदा रह सकता है, अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है, शेल्टर प्रिपेयर कर सकता है, और अपना जो काम नाइट्रोजन फिक्सेशन वो कर सकता है। सो नॉन सिम्बायोटिक का ही मतलब है फ्री लिविंग। और जो सिम्बायोटिक हैं, लाइक आपका राइजोबियम, वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं, उसको सिम्बायोसिस की ज़रूरत होती है। सो वहाँ पर हमने बात की थी, वहाँ पर वो सभी फ्री लिविंग यानी नॉन सिम्बायोटिक थे। तो एस्टोबैक्टर वहाँ पर एक ऑप्शन था। सो एस्टोबैक्टर आपका नॉन सिम्बायोटिक यानी फ्री लिविंग हैं। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है आप सिम्बायोटिक, सो राइजोबियम भी सिम्बायोटिक हैं, नॉस्टॉक भी सिम्बायोटिक हैं, एंड फ्रैंकिया भी सिम्बायोटिक हैं। फ्रैंकिया की एसोसिएशन आई थिंक अल्नास के साथ होती हैं, नॉस्टॉक की एनाबीना के साथ, और राइजोबियम आपको मिलेगा रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में, इफ़ आई एम करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोरान असिस्ट्स इन। बोरान की सिंपली आपको फंक्शन बोलनी है। ऑप्शन ए एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, ऑप्शन बी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी शुगर ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी एक्टिंग एज एंजाइम कोफैक्टर। क्वेश्चन नंबर 46 इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, सबसे पहले आप कमेंट्स में मेंशन कीजिए, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को ये पता होना चाहिए। जो बोरान है, इसकी जो फंक्शन है वो है कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन यानी शुगर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी है आपके सामने क्वेश्चन है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, एन इमोबाइल एलिमेंट इन प्लांट इज। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछता है कि इमोबाइल एलिमेंट, जो मूवमेंट यानी जो मोबाइल नहीं है, जो मूवमेंट नहीं करेगा, जो मूव नहीं करेगा फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, कौन सा है इन चार ऑप्शंस में से? क्वेश्चन नंबर 48 इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कैल्शियम। कैल्शियम आपका इमोबाइल है और नाइट्रोजन आपका मोबाइल है, और ऑब्वियसली पोटेशियम एज वेल एज फॉस्फोरस इज ऑल्सो मोबाइल, वाइल इज कैल्शियम इज इमोबाइल। सो कैल्शियम आपको कहाँ पर मिलेगा? ओल्डर लीव्स में, ओल्डर पार्ट्स में, यानी जो सेनिसेंट या जो सेनिसेंस की तरफ चले जाते हैं लीव्स एंड पार्ट्स, आपको उनमें मिलेगा। क्योंकि जो आपका कैल्शियम है ये इमोबाइल है, ये मूवमेंट नहीं करेगा, ये वहाँ से जो यंग लीव्स की तरफ नहीं भाग सकता है। वाइल इज नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम आर मोबाइल, वो आपको यंग लीव्स में मिलेंगे। ये पॉइंट्स याद रखना। कैल्शियम आपको ओल्ड लीव्स यानी ओल्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में मिलेंगे। ये तीन आपको यंग लीव्स एंड यंग ब्रांचेस, यंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट में मिलेंगे। सो अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा, कमेंट्स में अभी आप लिखिए कि लाइव चैट अभी चल रहा है, लाइव चैट के कमेंट्स में आप लिखिए कि अगर एक मैं क्वेश्चन आपसे करूँ, डेफिशिएंसी सिम्टम्स कैल्शियम के आपको कहाँ पर मिलेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ कैल्शियम आपको कहाँ पर मिलेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, कमेंट्स में मेंशन कीजिए। या आपको ओल्डर टिश्यूज़ में इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स मिलेंगे, या यंग टिश्यूज़ में, या ओल्डर लीव्स में, ओल्डर
प्लांट पार्ट्स में या यंग प्लांट पार्ट्स में या यंग टिश्यूज़ में। सो कैल्शियम के डिफिशिएंसी सिम्टम्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, कहाँ पर मिलेंगे, यंग टिश्यूज़ में, क्योंकि ये मोबाइल नहीं है, ये यंग टिश्यूज़ की तरफ नहीं चला जाता है, ये आपको ओल्ड टिश्यूज़ में मिलता है। सो इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहाँ पर मिलेंगे, यंग टिश्यूज़ में। वाइलेस पोटेशियम फास्फोरस एंड नाइट्रोजन, इनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, ओल्ड टिश्यूज़ में, क्योंकि ये वहाँ से चले आते हैं टुवर्ड्स यंग टिश्यूज़। सो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 50, माइक्रोन्यूट्रेंट्स आर। सो इन 4 ऑप्शन में आपको बोलना है कि किस सेट में आपको सिर्फ माइक्रोन्यूट्रेंट्स मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है, ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 50 इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज मैग्नीज, निकल एंड जिंक, ये माइक्रोन्यूट्रेंट्स हैं। ओके, ये माइक्रोन्यूट्रेंट्स हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा ये वाला वीडियो। सो अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें, इसमें आपको मैक्रोन्यूट्रेंट्स भी मिलेंगे, लाइक आपके पास मैग्नीशियम मैक्रोन्यूट्रेंट है। ऑप्शन नंबर डी में आपको यहाँ पर मैक्रोन्यूट्रेंट मिलेगा कैल्शियम। ओके, उसके बाद जो ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पर आपको मैक्रोन्यूट्रेंट मिलेगा ऑक्सीजन। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पर तीनों आपके माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं।